हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी चालक है उसका जो प्रतिरोध है वो किस किस पर निर्भर करता है, यानी कि किसी भी चालक का प्रतिरोध किस किस कारक पर डिपेंड करता है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो कोई भी जो चालक है उसका जो प्रतिरोध होता है वो पहले डिपेंड करता है सबसे पहले चालक की लंबाई पर। किस पर? चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर किस प्रकार करता है कि जो चालक की लंबाई होती है उसके वो समानुपाती होता है, यानी कि उसका जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई के किस प्रकार है, समानुपाती है। यानी कि चालक की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा और चालक की लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। अब देखो, जिस प्रकार आप अगर चालक की लंबाई बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और आपको पता है जब प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो धारा का मान कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ने पर किसका मान कम हो जाएगा? धारा का मान कम हो जाएगा। यानी कि मैं इस चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दूं, इस चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दूं तो जो इसमें बहने वाली जो धारा होगी वो आधी ही रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? आधी ही रह जाएगी। यानी कि प्रतिरोध जो होता है बढ़ाने पर यानी कि धारा का मान क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पर लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ा, और प्रतिरोध बढ़ा तो धारा क्या हुई? कम हुई। तो ये चालक की जो लंबाई पर निर्भर करता है। तो यानी कि जो चालक की लंबाई है L, वो उसका प्रतिरोध के क्या होती है? समानुपात में है। यानी कि एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को कम करोगे तो दूसरा भी कम होगा। दूसरा आता है चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। दूसरा क्या आता है आपके? चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या आता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल होता है ये आपके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आप अगर प्रतिरोध है जो आपका चालक है उसमें अगर आपने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाया, यानी कि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आपने अगर बढ़ाया तो आपका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि आपने क्या किया? उसकी मोटाई को बढ़ाया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब उसकी मोटाई को बढ़ाया तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन यहीं पे अगर आप अपने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम कर लेते हो तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। यानी कि मोटे जो तार होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होगा, और जो पतले वायर का जो प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये एक दूसरे के किस प्रकार है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि ये उल्टे हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, और समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में। यानी कि एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा घटेगा तो पहला भी घटेगा। और व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा अगर बढ़ेगा तो पहला घटेगा। तो ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और ये कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। यानी कि लंबाई होती है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा आता है आपका, तीसरे नंबर पर आता है आपका जो पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। किस प्रकार? यानी कि चालक जो आपका चालक है उसकी पदार्थ की प्रकृति कैसी है? जो आपके चालक है
उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, यानी कि जो चालक है वो आपके किसका बना हुआ है, कौन सी धातु का बना है, अधातु का बना है, तो उसके ऊपर वो निर्भर करता है। यानी कि उस जो चालक है आपका उस कौन से पदार्थ का बना हुआ है इसके ऊपर भी निर्भर करता है। उसके बाद में जो आता है आपका वो आता है पदार्थ की, यानी कि जो आपके टेम्परेचर पर जो चालक है वो किस पर निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है। किस पर, तापमान पर भी निर्भर करता है। यानी कि प्रतिरोध होता है वो होता है, यानी कि आपका जो प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे प्रतिरोध क्या होंगे, कम होंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मान अगर आपने बढ़ाया तो प्रतिरोध का मान क्या हुआ, कम हो गया। वैसे ही तापमान जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, प्रतिरोध के, किसके, प्रतिरोध के। यानी कि जो टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे, किसको, टेम्परेचर को आप अगर बढ़ा रहे हो तो मतलब आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और आपने अगर टेम्परेचर को कम कर दिया तो मतलब प्रतिरोध भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तापमान को बढ़ा रहे थे प्रतिरोध भी बढ़ रहा था, तापमान को कम कर रहे हो तो प्रतिरोध का मान भी कम होगा। तो यानी कि जो आपका कोई भी चालक है वो इन पर निर्भर करता है। पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर, और चौथा उसके तापमान पर। यानी कि अगर किसी भी पदार्थ यानी किसी भी चालक की आप लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो यहाँ से निकल के आया जो आपका चालक है उसका जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के कैसा है, समानुपाती है। कैसा है, समान अनुपात में है। यानी कि जितनी अनुपात में लंबाई बढ़ेगी उतने ही अनुपात में क्या बढ़ेगा, आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि यहाँ मैं अगर लंबाई को 2 गुना कर देता हूँ तो प्रतिरोध भी 2 गुना होगा। और अगर किसी भी चालक तार में यानी कि किसी भी चालक में अगर मैं प्रतिरोध 2 गुना कर रहा हूँ तो धारा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। धारा का मान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से निकल के आया कि जो आपकी लंबाई बढ़ा रहे हो, आप किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा रहे हो तो अगर उसमें धारा देखी जाए तो यानी कि लंबाई को आपने 2 गुना किया तो धारा कितनी, आधी, यानी कि कम हो जाएगी, धारा आधी हो जाएगी। धारा कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और जो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है यानी कि जो आपका चालक है उसकी मोटाई, यानी कि उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब उसकी मोटाई, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम करोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। उसी प्रकार प्रकृति पर अगर देखें हम, जो चालक की प्रकृति पर देखें तो यानी कि इलेक्ट्रॉनों का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनों का मान कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। चौथा है टेम्परेचर पर, यानी कि आपने तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। आपने तापमान को कम किया तो प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा। तो हमारा जो प्रतिरोध है यानी कि किसी चालक का कोई प्रतिरोध है वो इन 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। ये वो 4 कारक है जिन पर प्रतिरोध है, यानी कि किसी भी चालक का प्रतिरोध इन 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई पर, दूसरा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीसरा है पदार्थ की प्रकृति पर, और चौथा है उसके टेम्परेचर पर यानी कि उसके तापमान पर। तो हम लिख सकते हैं यदि किसी भी, क्या लिख सकते हैं, किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई
लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के कैसा होता है? समानुपाती होता है। लंबाई के कैसा होता है? समानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ यानी कि उसी चालक की बात कर रहे हैं, उसी चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमणुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमणुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमणुपाती होता है। यानी कि आपका जो कोई भी चालक है उसका जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कैसा होता है? व्युत्क्रमणुपाती होता है। अर्थात निकल के आया जो आपके R समानुपाती L, यानी कि R किसके समानुपाती है? लंबाई के समानुपाती है। L यानी कि लंबाई के समानुपाती है। R यानी कि प्रतिरोध लंबाई के कैसे है? समानुपाती है। वहीं आपका जो R है वो आपके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कैसा है? व्युत्क्रमणुपाती है। कैसा है? व्युत्क्रमणुपाती है। तो आपसे यहाँ जो आपका यहाँ से फॉर्मूला बनता है वो बनता है R बराबर क्या बनेगा? R बराबर रो इंटू L अपॉन A। क्या बनेगा? R बराबर रो इंटू L अपॉन A। आप कहोगे कि सर ये रो क्या है, ये रो कहाँ से आया? तो रो होती है प्रतिरोधकता। क्या होती है? प्रतिरोधकता को ही क्या कहते हैं? रो कहते हैं। जो आपकी प्रतिरोधकता होती है ये क्या काम करती है? अगर कोई भी चालक है उसकी प्रतिरोधकता 10 की पावर 8 से 10 की पावर 6 के बीच में है। किसके? 10 की पावर 8 से 10 की पावर 6 के बीच में है, तो मतलब उसमें जो प्रवाहित धारा है वो ज़्यादा होगी, यानी कि वो विद्युत का अच्छा सुचालक होगा। लेकिन अगर किसी की प्रतिरोधकता 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 के बीच में है तो उसकी प्रतिरोध जो 12 है तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगी। तो जो प्रतिरोधकता होती है उसका जो मात्रक होता है क्या? प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम था। जब ओम किसका मात्रक था? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोधकता की जो मात्रक है वो क्या आ जाएगा? ओम इंटू मीटर। क्या आ जाएगा? ओम इंटू मीटर आ जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर लिख सकते हैं। तो यानी कि जिसकी जितनी कम प्रतिरोधकता होगी, क्या होगा? जिसकी जितनी कम प्रतिरोधकता होगी वो उतना ही अच्छा चालक होगा, और जिसकी प्रतिरोधकता जितनी ज़्यादा होगी वो चालक अच्छा नहीं होगा। यानी कि अच्छा चालक कौन सा है? जो 10 की पावर 8 से लेके 10 की पावर 6 के बीच में है, यानी कि 10 की पावर -8 से लेके 10 की पावर -6 के बीच में है, वो कैसा है? अच्छा चालक है। और जिसकी पावर 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 17 तक है, माइनस क्या है? 10 की पावर 17 तक है प्लस में, तो वह अच्छा चालक नहीं होगा। तो प्रतिरोधकता का बस क्या है? मात्रक याद रखना है आपको। अब प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर होता है। हम प्रतिरोधकता हमसे निकलवा भी सकता है क्वेश्चन में। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपके R बराबर फॉर्मूला बना था रो इंटू
L अपॉन A। तो रो यहाँ पर क्या है, प्रतिरोधकता। तो मैं इस फॉर्मूले से प्रतिरोधकता का फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो इस A को R से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो R इंटू A, जो ये L है ये इस R और A के बटे में आ जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, रो बचेगा, यानी कि प्रतिरोधकता बचेगी। तो मैं लिख सकता हूँ प्रतिरोधकता बराबर क्या होगा, प्रतिरोधकता बराबर होगा R यानी कि रेजिस्टेंस इंटू क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो, बटे में उसकी लंबाई। यानी कि किसी भी जो आपकी प्रतिरोधकता है वो होती है किसी भी चालक में उसका प्रतिरोध और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बटे L के बराबर होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है, किसी भी जो चालक है उसमें आपका जो रेजिस्टेंस है वो और आपके जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो बटे लंबाई के कैसे है, बराबर होती है। कैसे होती है, लंबाई के बराबर होती है। ये थी आपकी प्रतिरोध पर जो निर्भर करने वाले कारक और प्रतिरोधकता। क्या थे, प्रतिरोध और उसके जो कारक थे, यानी कि प्रतिरोध किस किस कारक पर निर्भर करता है, और आपके प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। अच्छा चालक कौन सा होता है, जो जिनकी प्रतिरोधकता 10 की पावर कितना, 10 की पावर कितनी होती है, -8 से लेके 10 की पावर -6 के मध्य होते हैं, वो अच्छे चालक होते हैं। अब आपके कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कुछ न्यूमेरिकल है वो कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, कोई विद्युत बल्ब है, किसी विद्युत बल्ब में किसी विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध कितना है, 1200 ओम है। क्या है, 1200 ओम है। और उसमें उस परिपथ में 220 वोल्ट, कितनी, 220 वोल्ट की विद्युत स्रोत से जुड़ी हुई है। किससे, 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से जुड़ी हुई है, यानी कि किसी विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है और उस परिपथ में 220 वोल्ट विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो धारा का मान, यानी कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। क्या होगा, विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है, किसी विद्युत बल्ब का कोई तंतु है, कोई भी विद्युत बल्ब लगा हुआ है किसी परिपथ में कोई विद्युत बल्ब है, उस विद्युत बल्ब का जो तंतु है उसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, 1200 ओम है, और उस परिपथ में 220 वोल्ट के कोई विद्युत स्रोत जुड़ा हुआ है। तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। तो इसको हम करेंगे ओम के नियम से। किससे करेंगे, ओम के नियम से। किससे करेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है आपका, क्या कहता है, I बराबर V/R। क्या होता है, I बराबर V/R होता है। जो आपके V बराबर, आपको निकालना क्या है यहाँ पर, आपको निकालना क्या है यहाँ पर, I ही निकालना है। निकालना क्या है, I। तो हम किस किस का मान दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है प्रतिरोध, यानी कि किसका मान, R का मान। कितना दिया हुआ है, 1200 ओम। कितना दिया हुआ है, 1200 ओम। उसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है, जो भी है विभवांतर है, विभवांतर का मान कितना दिया है हमको, 220 वोल्ट दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमें निकालनी है धारा। तो I बराबर V अपॉन R। V का मान कितना है, 220। कितना है, 220 वोल्ट। और जो आपका R का मान है प्रतिरोध का, वो कितना है, 1200 ओम। कितना है, 1200 ओम। तो हम इसको काट लेंगे, यानी कि 0 से हमने इस 0 को काटा, 12 से इसको काटा, कितनी बार गया, एक बार गया। कितनी बार गया, एक बार गया। 12 एकम 12, बचा कितना, 10 बचा। तो 12 अंठा 96। लेकिन देखो हम लगा देंगे एक क्या, दशमलव, क्यों, भाग नहीं जा रहा। तो 12 अंठा 96, बचे कितने, 4। तो 12 दूना 24, 12 × 36। क्या हो गया, 12 × 36। नीचे अभी भी एक 0 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है एक 0 बचा हुआ है। तो हम जो आपकी जो दशमलव है वो आपकी एक अंक छोड़कर और लग जाएगी, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.183, यानी कि आंसर आया आपका 0.183 एम्पियर। क्या आया आपके, 183 एम्पियर, 0.183 एम्पियर। एम्पियर क्यों लगाया, क्योंकि धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का होता है। ओम किसका होता है प्रतिरोध का होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। तो ये था आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये आपका था, धारा निकलवाई थी इस क्वेश्चन में। क्या निकलवाया था, धारा का मान निकलवाया था। आपसे वो धारा का मान, यानी कि विद्युत धारा का मान पूछ सकता है। किसका मान, विद्युत धारा का मान भी पूछ सकता है। उसके बाद में आपसे और जो आपका विभवांतर है वो पूछ सकता है। उसके बाद में आपसे क्या पूछ सकता है, रेजिस्टेंस का मान भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, रेजिस्टेंस का मान भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई हीटर है क्या है, कोई हीटर है, कोई हीटर कोई हीटर को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ा गया, यानी कि 60 वोल्ट विद्युत स्रोत से किसी हीटर को किसी 60 वोल्ट विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। और उसमें प्रवाहित धारा का मान, उसमें प्रवाहित धारा का मान 4 एम्पियर है। कितना है, 4 एम्पियर है। क्या है, 4 एम्पियर है। अगर उसमें 60 वोल्ट विभवांतर की जगह, उस परिपथ में 60 वोल्ट विभवांतर की जगह है 120 वोल्ट विभवांतर, 120 वोल्ट का जो विभवांतर स्रोत से 120 वोल्ट विभवांतर स्रोत से जोड़ दिया जाए, इस स्रोत से जोड़ दिया जाए, यानी कि 60 वोल्ट विभवांतर की जगह अगर 120 वोल्ट विभवांतर स्रोत से जोड़ दिया जाए तो धारा का मान, अब धारा का मान क्या होगा, अब धारा का मान क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई परिपथ है, क्या है, कोई परिपथ है, उसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित
हो रही है। कितने एम्पियर की? 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और उसमें जो विद्युत स्रोत लगा है वो कितना है? 60 वोल्ट का। जो उसमें विद्युत स्रोत कितने वोल्ट का? 60 वोल्ट का लगा हुआ है। अब वो कहना चाहता है कि अगर उस 60 वोल्ट के विद्युत स्रोत को हटा दें, क्या कर दें? उस 60 वोल्ट के विद्युत स्रोत को हटा के उसकी जगह 120 वोल्ट, उसकी जगह 120 वोल्ट विद्युत स्रोत लगा दिया जाए तो अब धारा का मान क्या होगा? तो अब धारा का मान क्या होगा? तो देखो हमें किसका मान दिया हुआ है? V का मान दिया हुआ है। V1 का मान कितना है? 60 दिया हुआ है। I1 का मान कितना दिया हुआ है अपन को? 4 एम्पियर दिया हुआ है। कितना? 4 एम्पियर दिया हुआ है। 60। उसके बाद में अपन को V2 का मान, किसका मान? V2 का मान दिया है अपन को 120। क्या दिया हुआ है आपको? 120। निकालना क्या है अपन को? I2 का मान निकालना है। यानी कि किसका मान निकालना है? I2 का मान निकालना है। लेकिन देखो आपको कोई विद्युत जो आपका परिपथ है उसमें आपको विभवांतर दे दिया, धारा दे दी, लेकिन आपको क्या नहीं दिया? उसने आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया, क्योंकि किसी भी परिपथ में रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। तो आपको पहले क्या निकालना होगा? इन दो जो आपके विभवांतर और जो धारा दी हुई है इससे आपको पहले इसमें जो आपका प्रतिरोध लगा है उसको निकालना होगा। तो R बराबर आपका क्या होता है? देखो V बराबर होता है आपके IR होता है। यानी कि I बराबर क्या होता है? V अपॉन R होता है। तो V बराबर क्या हो गया? IR हो गया। तो R बराबर क्या हो जाएगा अपना? V अपॉन I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। V का मान कितना है? 60। V का मान कितना है? 60। R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। और R का मान निकालने के लिए V का मान पहले, V1 का मान कितना है? 60 है। V1 का मान कितना है? 60 है। और जो I1 का मान कितना है? 4 है। I1 का मान कितना दिया हुआ है आपको? 4 दिया हुआ है। काटोगे तो जो रेजिस्टेंस का मान आएगा वो कितना निकल के आएगा? 15 ओम। तो यानी कि जो R का मान आपके निकल के आया वो कितना आया? 15 ओम निकल के आया। अब आप I2 का मान निकाल सकते हो। तो यानी कि I बराबर क्या होगा? I बराबर क्या होता है? V अपॉन R होता है। क्या होता है? I बराबर V अपॉन R होता है। तो अब आपको V2 का मान कितना दिया हुआ है? V2 का मान दिया हुआ है 120। V2 का मान कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। R का मान आपने निकाला, उसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो कितने का था? 15 ओम का रेजिस्टेंस था। तो आप 15 से इसको काटो, डिवाइड किया तो निकल के आया 8 एम्पियर। क्या निकल के आया? 8 एम्पियर। अब देखो जब अगर 60 वोल्ट का जो उसमें विद्युत स्रोत लगा था, क्या था? 60 वोल्ट का जो उसमें विद्युत स्रोत लगा था, तब धारा थी आपकी कितनी? 4 एम्पियर। कितनी थी? 4 एम्पियर। लेकिन उन्होंने विद्युत स्रोत है उसको क्या कर दिया? विभवांतर का मान बढ़ा दिया। क्या किया? विभवांतर का मान बढ़ा दिया। कितना कर दिया? डबल कर दिया। तो यानी कि उसने विभवांतर का मान डबल किया, यानी कि 60 दूनी 120, यानी कि वो विभवांतर का मान डबल कर रहा है। और धारा कितनी है? 4 एम्पियर। तो धारा का मान भी मैंने बताया था, अगर V का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी जो आपका बढ़ेगा। अब यानी कि उन्होंने V का विभवांतर 60 था, पहले धारा कितनी थी? 4 थी। अब विभवांतर 120 कर दिया तो धारा कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। 4 की डबल 8 हो गई। यानी कि जितना गुना अपन विद्युत स्रोत को जोड़ेंगे, यानी कि विभवांतर का मान जितना गुना बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी उतना ही गुना बढ़ेगा। इसमें क्या पता चला? अगर विभवांतर का मान जितना गुना बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी उतना गुना ही बढ़ेगा। तो आपके धारा निकल के आई इसमें 8 एम्पियर की। कितने एम्पियर की निकल के आई? 8 एम्पियर की निकल के आई।
एक बार वापस देखना चाहो देख लो। आपने 60 वोल्ट का V1 का मान कितना था, 60 वोल्ट था, और जो इसमें धारा थी वो कितनी थी, 4 एम्पियर की। इसमें निकालना पहले अपन को क्या था, प्रतिरोध का मान। प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन I। V दिया हुआ है अपन को 60 और I का मान दिया है 4 एम्पियर। जो उसमें रजिस्टेंस लगा हुआ था जो हमको नहीं पता था वो हमने निकाला। वो कितना था, रजिस्टेंस का मान 15 ओम था। कितना था, 15 ओम था। अब हम I2 का मान निकाल सकते हैं क्योंकि हमें V2 का मान दिया हुआ है, रजिस्टेंस हमारे पास है हमको पता, तो हम I2 का मान यानी कि धारा का मान निकाल सकते हैं। तो I बराबर होता है V अपॉन R। तो I2 बराबर यानी कि जो सेकंड जो अपन को विभवांतर दिया है यानी कि V2 का मान जो दिया है वो है 120। प्रतिरोध अपन को निकाल लिया, पता है 15 ओम का, हमने फॉर्मूले में लगाया I बराबर V अपॉन R। तो I2 का मान निकल के आया 120/15। क्या निकल के आया, 120/15। काटा तो कितना निकल के आया, 8 एम्पियर। क्या निकल के आया, 8 एम्पियर। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में आपने क्या निकाल लिया, धारा का मान निकाल लिया। क्या निकालना सीख गए, धारा का मान निकालना सीख गए। उसमें आपको रजिस्टेंस का मान भी निकालना सीख गए। आपने अभी क्या निकाल लिया, इसमें रजिस्टेंस भी निकाला था, धारा भी निकाली थी। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको धारा निकालना आ गया, रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध निकालना आ गया। अब आप क्या निकालोगे, विभवांतर निकाल लो। क्या निकालोगे, विभवांतर निकालोगे। क्या निकालोगे, विभवांतर निकालोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किसी परिपथ में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तथा परिपथ में 50 ओम का रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध लगा है। तो विभवांतर का मान निकालिए। विभवांतर यानी कि जो विद्युत स्रोत लगा हुआ है उसको निकालिए। विभवांतर का मान निकालिए। देखिए आपको दिया है I बराबर, क्या दिया हुआ है, I बराबर दिया है 4 एम्पियर। क्या दिया हुआ है, 4 एम्पियर। आपको R बराबर क्या दिया हुआ है, 50 ओम। क्या दिया हुआ है, 50 ओम। आपको निकालना क्या है, V बराबर। क्या निकालना है आपको, V बराबर। तो V बराबर क्या होता है आपके, I इंटू R होता है। क्या होता है, I इंटू R होता है। तो V बराबर I इंटू R होता है। तो V का मान, R का मान कितना दिया है अपन को, 50। I का मान 4, तो 4 गुना 50 कितना निकल के आया, V का मान 4 पंजो 20 यानी कि 200 वोल्ट। जो उसमें जो विभवांतर लगा है उस परिपथ में वो कितने वोल्ट का लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है आपके 200 वोल्ट का। कितने वोल्ट का, 200 वोल्ट का लगा हुआ है। तो ये आपने क्या निकाल लिया, अभी आपने निकाल लिया विभवांतर का मान। क्या निकाला आपने अभी, विभवांतर का मान। हमने धारा का मान निकालना सीख लिया, धारा का मान निकाल लिया, प्रतिरोध का मान निकाल लिया और जो विभवांतर का मान भी हमने निकाल लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके कि मान लो कोई पदार्थ है, क्या है, दिए गए पदार्थ
किसी लंबाई यानी कि दिए गए पदार्थ की लंबाई, दिए गए पदार्थ की लंबाई L है। क्या है? L है। यानी कि दिए गए पदार्थ की जो लंबाई L है तथा मोटाई क्या है? तथा मोटाई क्या है? जो आपकी मोटाई दी गई है वो है आपके A। क्या दी गई है? A। तथा यानी कि दिए गए पदार्थ की लंबाई L है तथा मोटाई A है तथा प्रतिरोध का जो मान है वो है 4 ओम। कितना है? 4 ओम है। तो इस पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि जो इस पदार्थ के 4 ओम है तथा इस पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? जिसकी लंबाई आधी कर दी जाए, आधी हो, तथा उसकी जो मोटाई है तथा मोटाई कितनी कर दिए? 2a, यानी कि 2 गुना कर दिए। कितनी हो? 2 गुना हो। यानी कि कहना ये चाहता है कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ की कोई L लंबाई का तार है और उसकी मोटाई कितनी है? A है। यानी कि उसकी लंबाई कितनी है? L है, मोटाई कितनी है? A है। तथा उसी प्रतिरोध का मान कितना है? उसका जो प्रतिरोध का मान है 4 ओम है। कितना है? 4 ओम है। वो कहना चाह रहा है तथा इस पदार्थ का अन्य तार, यानी कि पदार्थ यही है आपका, उसका जो अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा अगर उसकी लंबाई को हम आधा कर दें? क्या कर दें? लंबाई को तो हम आधा कर दें तथा मोटाई को क्या कर दें? 2 गुना कर दें। मोटाई को कितना कर दें? 2 गुना कर दें। तो यहाँ से देखते हैं आपका जो R1 है, क्या है? R1 है वो आपके है रो अपॉन L अपॉन A। क्या है आपका? R1 बराबर रो अपॉन L अपॉन A। जो आपका R1 का जो मान है वो निकल के आया आपको रो, जो आपके R1 का मान दिया हुआ है आपके कितना है? 4 ओम। कितना दिया हुआ है आपके? 4 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 ओम दिया हुआ है। उसने कहा है आपके जो R2 का मान निकाले। किसका मान निकलवा रहा है आपसे? R2 का मान निकलवा रहा है। अब देखो R2 बराबर, यानी कि R2 बराबर हो जाएगा आपका वही रो इंटू L अपॉन A होगा। क्या होगा? L अपॉन A होगा। देखो R2 बराबर रो, आपको किसका मान दिया हुआ है? लंबाई का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? लंबाई का मान दिया हुआ है। तो लंबाई कितनी होगी? आधी। यानी कि जो लंबाई है आपकी उसकी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तथा जो आपका क्षेत्रफल है, जो उसकी मोटाई है, यानी कि अनुप्रस्थ जो काट क्षेत्रफल है वो कितना है? 2a है। कितना है? 2a है। तो आप R2 का मान निकाल सकते हो। इसको करोगे तो L/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों संख्या, तो R2 बराबर आ जाएगा रो, क्या आ जाएगा? रो 1/4 इंटू रो L अपॉन A। क्या निकल के आया यहाँ से? 1/4 रो L अपॉन A। ये 4 कहाँ से आया? इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये इसके क्या है? बटे में है। तो 2 दूनी 4, ये 4 नीचे आ गया तो मैंने इसको अलग लिख दिया। तो 1/4 ये रो का रो लिख दिया, L का L लिख दिया और A का A लिख दिया। अब देखो इसका मान अपन को पता है पहले से ही, इसका मान अपन को पहले से ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 ओम। क्या दिया हुआ है? 4 ओम। तो आपको किसका मान निकालना है?
R2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? R2 की। जो ये R2 है आपका, R2 का मान है ये किसके बराबर है? आपके R1 के बराबर है। ये किसके बराबर है? आपके R1 के बराबर है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं R2 बराबर 1/4 इंटू R1। क्या लिख सकते हैं? R2 बराबर 1/4 इंटू R1। R2 का R2 लिखते हैं 1/4, और आपको जो R1 का जो मान दिया हुआ है वो कितना है? 4 दिया हुआ है। कितना है? 4 दिया हुआ है। इस 4 को इस 4 से काटेंगे तो जो R2 का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 1 ओम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 1 ओम निकल के आएगा। देखो आपके R1 का जो मान है, आपके R1 का जो मान है आपको दिया है 4 ओम। फॉर्मूला है रो इंटू एल अपॉन ए। तो R1 का मान दिया है 4 ओम, R2 का निकालना है आपको। तो जो R2 यानी कि प्रतिरोधकता होती है, R2 का मान जो निकालना है तो वो होता है रो एल अपॉन ए। तो R2 बराबर आपको जो L की जो L दिया हुआ है लंबाई, वो कितनी कर दी? अब आधी कर दी। तो लंबाई कितनी होगी? L/2। और जो आपका क्षेत्रफल है यानी कि A का मान, वो कितना कर दिया उसने? 2 गुना कर दिया। तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 1/4 आया। रो का रो लिखा और L अपॉन ए आ गया। इस रो इंटू एल अपॉन का मतलब है R1। क्या है? R1 है। और इसकी जगह हम लिख सकते हैं R1 लिख सकते हैं। तो R2 बराबर 1/4 R1। तो R2 बराबर, R1 का मान है 4 अपने पास, तो R2 बराबर हो गया 1/4 इंटू 4। तो R2 बराबर 4 से 4 काटा तो कितनी बार कटा? 1 बार कटा। तो निकल के क्या आया? 1 ओम निकल के आया। क्या आया आपके? 1 ओम निकल के आया। ठीक है, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। और आपके जो प्रतिरोध है, चालक है, उसका जो प्रतिरोध है वो किस किस पर निर्भर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो। कोई भी क्वेश्चन हो आपका साइंस का, चाहे इस चैप्टर से संबंधित हो या कोई और क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।